बिना ईस्ट के और बिना ओवन के माशाल्लाह घर पे बनाई हुई पिटा ब्रेड के साथ माशाल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ना, इसकी ब्रेड चेक करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार शवारमा सैंडविच की रेसिपी के साथ। शवारमा सैंडविच की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बिना ओवन और बिना ईस्ट के बनाना बताऊँगी, और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी कि जो भी पहली मरतबा बनाएगा वो भी मुझसे भी बेहतर इंशाल्लाह बना सकेगा। बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से शवारमा सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये शवारमा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन लिया था बोनलेस, और इस तरीके से मैंने उसको काट लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबलस्पून दही, ये हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून मेरे पास है तिक्का मसाला। इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए हमने कुछ भी और इसमें शामिल नहीं करना। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून, ये शामिल करेंगे। और चिकन को करेंगे हम मैरिनेट, और चिकन को हमने बस इतना ही टाइम देना है जितने टाइम पे जो है ना वो बाकी बाद में हम लोग आटा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये रेडी है, इसे हम करेंगे कवर करके साइड पे और आटा गूंदना शुरू करते हैं। शवारमा सैंडविच में पीटा ब्रेड इस्तेमाल होती है, तो पीटा ब्रेड भी इसी में हम तैयार करेंगे और उसको बगैर ईस्ट के करेंगे। यहाँ 1.5 कप लिया है मैंने मैदे का। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी, क्योंकि बगैर ईस्ट के बना रहे हैं हम इसको। और यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें। और चीनी का पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ना हो तो आप सादा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है आधा कप रूम टेम्परेचर पे दही, ये हमने लेके तो इसके साथ जो है ना ये सारा शामिल कर लेना है। पहले हमने इसी को मिक्स करना है, उसके बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी हम पानी डालेंगे, और नॉर्मल सा हमने इसका आटा गूंदना है। ये दही को मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ मेरे पास पानी है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या सिर्फ नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सी हमने डो बना लेनी है। ये चंद टेबलस्पून बस पानी गया, बहुत ज़्यादा नहीं गया। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी और इसको गूंद लूँगी 5 मिनट। आटे को मैंने 5 मिनट गूंद लिया। अब इसको कवर करके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको छोड़ देंगे हम। तब तक हम इसकी जो है ना अंदर का चिकन पका लेते हैं, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब कढ़ाई रखूँगी मैं चूल्हे पे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। और इसको हमने इतना पकाना है कि जो इसके अंदर पानी दही का होगा, खुद का होगा चिकन का, वो सारा खुश्क हो जाए अच्छी तरह से और चिकन पक जाए। और ज़्यादा पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में पक जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए इसने पानी छोड़ा हुआ है, इसी में ये इंशाल्लाह पक जाएगा। और इसी तरीके से करते हुए हमने इसको जो है ना पूरा पानी सुखा लेना है इसका। बगैर ओवन के, बगैर ईस्ट के, बहुत ही कम टाइम में बनाना बता रही हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम 4000 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और दुआ भी करें कि आजकल बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कि गंदम की फसल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा फसल जो है ना वो गिर भी चुकी है, और कुछ जो है ना वो बहुत ख़राब हो चुकी है ज़्यादा पानी की वजह से। तो अल्लाह करे कि ये बारिशें जो है ना ये हमारे लिए रहमत का बाइस ही रहें और ख़त्म हो जाए इस मौसम में कम से कम, क्योंकि गंदम का मौसम है। सब दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। चिकन माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छी तरह पक भी चुका है। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें कितना अच्छी तरह ये गल चुका है। लेकिन अगर आपका चिकन इस तरीके से ना गले तो आप 2 टेबलस्पून जो है ना वो इसमें पानी शामिल कर लें। अब इसको हम साइड पे करेंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ इतने टाइम में जो है ना वो हमारे आटे को भी रेस्ट मिल चुका है। अगर इसी तरतीब के साथ आप सारा काम करेंगे तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा और काम भी नहीं रुकेगा। अब इसको मैंने कर लेना है 2 हिस्सों में। आप जितनी बड़ी रोटी पकाना चाहते हो उसी हिसाब से आप पेड़े कर लें। मैं 2 पेड़े करूँगी। एक पेड़े को मैंने कवर कर दिया, उसके ऊपर खुशका ना आया। अब इसकी रोटी बेल लेनी है।
रोटी को मैंने इतना बेला है जो हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं खाने के लिए, उससे थोड़ी सी मोटी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसके ऊपर डाल देना और मैंने जो है ना मीडियम गर्म किया है। इसी तरीके से हमने इसको पकने देना, ऊपर से कर देना कवर। 1 मिनट तक हम पकने देंगे इसी तरह। रोटी को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह कैसे ये फूलना शुरू हो गई है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे, बिस्मिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह इसी तरह 1 मिनट हम इस साइड से भी पकने देंगे। और आग को तेज़ नहीं करना वरना ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब 1 मिनट इस साइड से भी हो चुका है, अब साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा प्यारा कलर आया। हल्का हल्का रुमाल की मदद से हमने थोड़ी थोड़ी देर के लिए दोनों साइड से पका लेना है। माशाल्लाह दोनों अतराफ से बहुत अच्छी तरह पक चुकी है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी रेडी करूँगी। ये वाली रोटी भी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब यहाँ पे कुछ मेरे पास सब्जियां, खीरा थोड़ा सा मैंने काट लिया है, प्याज है, थोड़ा सा टमाटर है और ये बंद गोभी है थोड़ी सी, इसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं और यहाँ मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस है और थोड़ी सी मायोनीज़ है। अब इनकी सेटिंग शुरू करते हैं। इसको मैं बना रही हूँ तवे पे। तो यहाँ तवे पे जो है ना वो एक रोटी हमने रख लेनी है जो हमने अभी तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप सादा केचप जो है ना उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगा लेनी सारी के ऊपर। और इसी के साथ इसके ऊपर जो है वो मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। इसको भी इसी तरीके से हमने फैला लेना है। और अब यहाँ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मोज़रेला चीज़। और अब इसके ऊपर टमाटर, बंद गोभी, थोड़ा सा खीरा और प्याज जो हमने काट के रखे हुए हैं। और अब इसके ऊपर जो चिकन हमने तैयार करके रखा है, अब इसके ऊपर फिर से मैं मोज़रेला चीज़ लगाऊंगी। और अब जो दूसरी रोटी है वो उसके ऊपर रख देनी है और हल्का सा प्रेस कर देना। और इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। अब यहाँ पे मेरे पास जो कुटी हुई लाल मिर्च है और अब इसके ऊपर मायोनीज़। अब इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी मायोनीज़ और ये रेडी है। अब इसको मैं बेक होने के लिए रखूँगी। यहाँ तवा रखने के बाद नीचे जो है ना मीडियम से थोड़ी सी कम ही आग होनी चाहिए और इसको कर देंगे कवर। इतना हमने करना है कि हर चीज़ पकी हुई है, बस चीज़ मेल्ट हो जानी चाहिए। 2 मिनट मैंने इसकी आंच जो है वो मीडियम और लो के दरमियान रखी है। उसके बाद 3 मिनट बिल्कुल लो कर दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
और ये देखिए माशाल्लाह रेडी है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बिना ईस्ट के और बिना ओवन के माशाल्लाह घर पे बनाई हुई पीटा ब्रेड के साथ माशाल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो है ना, इसकी ब्रेड चेक करें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।